क्या सोच रहे हो स्कूल्स और कॉलेजेस से आज तक क्या फ़ायदा हुआ ये? चलिए सच्चाई से मैं रूबरू करवाता हूँ। that if I didn't drop out, when I decided to give up my education. अभी आपने जो क्लिप्स देखी उन सभी लोगों में एक बात कॉमन क्या थी पता है? ये नहीं कि वो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं, बल्कि ये कि वो अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से निकालने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज के टाइम पर हर एक इंसान अपने आप को प्राउडली डाल रहा है। आज के टाइम पर ज़्यादातर मिलियनियर्स या बिलियनियर्स ऐसे हैं जो कॉलेज ड्रॉप्ड आउट हैं या जिन्होंने अपनी स्कूलिंग ही बीच में छोड़ दी थी। लेकिन क्या कॉलेज छोड़ देना, स्कूल छोड़ देना आपको एक मिलियनियर बना सकता है? जवाब है नहीं। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस ने मुझे आज तक दिया ही क्या है? क्या डिग्री दी है, फ्रेंड्स दिए हैं या सिर्फ और सिर्फ टेंशन दी है? छोटे थे तब ABCD, बड़े हुए तो साइन थीटा, कॉस थीटा, अल्फा बीटा, लेकिन हमें ज़िंदगी जीना नहीं सिखाया इन स्कूल्स और कॉलेजेस में। स्कूलिंग और एजुकेशन ये दो ऐसी पैरेलल लाइंस है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन इन्हें ज़बरदस्ती इंटरसेक्ट करवाया गया और नतीजा आज आप सभी के सामने है। आपको जॉब्स दिलवाई जा रही है, आपको वर्कर बनाया जा रहा है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ गायब है, क्या है पता है? एजुकेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन ही नहीं है। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सी वीडियोस को टाइम दिया होगा, लेकिन बहुत सी बार रिजल्ट नहीं भी मिला होगा। आज की वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए ये वीडियो शायद कंक्लूजन वीडियो हो सकती है या आपके सारे डाउट्स, आपके क्वेश्चंस इस वीडियो से खत्म हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को, हमारी इस वीडियो को। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम का आइडिया आया कहां से? चलिए मैं बताता हूं। 1806 के टाइम पर प्रशियन और नेपोलियन के बीच में वॉर हुआ और उस वॉर में प्रशिया बुरी तरीके से हार गई। रीजन था प्रशियन सोल्जर्स, जबकि वो संख्या में ज़्यादा थे एज कंपेयर टू नेपोलियन, लेकिन वो हारे इसीलिए क्योंकि वो अपने बॉस की, वो अपने सुपरवाइजर की बात नहीं मान रहे थे। अपना खुद का दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे थे प्रशियन सोल्जर्स। बदले में हुआ क्या? प्रशिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियंस को देनी पड़ी। प्रशियन लीडर्स को काफ़ी गुस्सा आया, उन्होंने काफ़ी सोचा और एट दी एंड उन्हें एक आइडिया मिला जो कि था प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। इस सिस्टम के मुताबिक जो भी न्यूबॉर्न माइंड्स थे, जो भी सोल्जर्स थे, उन्हें ऐसा वर्कर बनाया जाए जो ना ही ज़्यादा क्वेश्चंस करे, एक ओबीडियंट और डिसिप्लिन्ड वर्कर बनकर रह जाए। दैट्स इट। अब बात करते हैं इस सिस्टम को इंडिया में कैसे लागू किया गया। तो दौर था 1835 का, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था, इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी ग्रोथ हो रही थी। तब इंडिया में वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन लोग एग्रीकल्चर या हैंडमेड चीज़ें बनाकर अपना गुजारा कर रहे थे, वो जॉब्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, तो हुआ ये कि इस सिस्टम को इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम नाम से लागू किया गया 1835 में। लोगों को लगा कि अंग्रेज़ हमारा भला चाहते हैं, वो हमें इंग्लिश सिखाएंगे। लेकिन हो ये रहा था कि लोगों को इंडस्ट्री में वर्क कैसे किया जाए और मशीनों को समझने के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी थी, तो लोगों को लगा कि ये हमें इंग्लिश सिखाएंगे। इंग्लिश सिखाई, लेकिन इसीलिए ताकि अंग्रेज़ हमसे कम्युनिकेट कर पाए, हमें एक जॉब दिलवा सके इंडस्ट्री में। और हुआ ये ही, लोग इंडस्ट्री में जॉब ली और एक ऐसे इंसान की इंडस्ट्री को ग्रो करने लग गए जो खुद इस एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी दूर है। लोग अपनी 25% से ज़्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। और आज के टाइम पे भी यही हो रहा है। हमें इस ट्रैप में फंस चुके हैं हम, और हम भी एक ऐसे इंसान की इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं जो खुद शायद स्कूलिंग पूरी नहीं की है, जिसने कॉलेज पूरी नहीं की है, ग्रेजुएट नहीं है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, आप अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहे हो, आप अपने क्वेश्चंस को ख़त्म कर रहे हो, आप अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर रहे हो। आप सोचो, एक छोटा बच्चा जब नया नया स्कूल जाता है तब वो कितनी क्रिएटिविटी, कितने क्यूरियोसिटी और कितने क्वेश्चंस के साथ भरा हुआ होता है। वो बच्चा जो क्यूरियस है, क्रिएटिव है और क्वेश्चन से भरा हुआ है, उसे थोड़ा सा ही गाइडेंस मिल जाए तो वो आसानी से सक्सेसफुल या एक अच्छा अचीवमेंट हासिल कर सकता है लाइफ में।
लेकिन हुआ क्या, आप ही की तरह उसे भी स्कूल्स में भेजा गया, ग्रेजुएट हुआ, अब वो जॉब की तलाश में, कभी जॉब्स नहीं मिलती और अगर मिल रही है तो इतनी कम इनकम के साथ जिससे ना ही वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएगा और ना ही अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएगा। मैंने शुरुआत में तो कह दिया कि स्कूल्स और एजुकेशन दो पैरेलल लाइन्स है जो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज के टाइम पर एजुकेशन जो है वो स्कूल्स में मिल ही नहीं रहा है। स्कूल्स में हमें जॉब दिलवाने का तरीका बताया जा रहा है, क्योंकि जॉब्स लेने के लिए हमें वही किताबी ज्ञान लेना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करके एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। लेकिन एजुकेशन क्या होता है बताए? हमें चीज़ों को सीखना, चीज़ों की नॉलेज लेना, चीज़ों को समझना एजुकेशन होता है। आज के टाइम पे मार्केटिंग, डिजिटल चीज़ों का ज़माना है, एआई को सीखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन में है ही नहीं। हमने अपना फैशन को चेंज कर लिया, हमने टेलीविज़न्स भी चेंज कर लिए, अपना मोबाइल भी हम हर नए वर्जन्स के साथ चेंज करते हैं। तो क्या एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? क्या एजुकेशन सिस्टम भी वही 100 साल पुराना पड़ा जाए? अब बात करते हैं इस सिस्टम या इस ट्रैप को एस्केप कैसे करें। मैं खुद एक टीनेजर हूँ, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे आज तक इस चीज़ का जवाब नहीं मिला था कि इस सिस्टम को या इस ट्रैप को एस्केप कैसे करें। लेकिन फाइनली अब मैं आपको जवाब बताने जा रहा हूँ, जो कि है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एक बेसिक सी चीज़ चाहिए, जो कि अभी आपके अंदर जो आग जल रही है उसे बचा के रखना वीडियो के एंड तक, और सोचो कि आपका पैशन क्या है। अगर आपको आपका पैशन पता है तो उस चीज़ पर वर्क करना शुरू करो, और अगर आपको आपका पैशन नहीं पता है तो मैं आपसे ये ही पूछूंगा कि आपने कितनी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, कितनी चीज़ें ट्राई की हैं और कितनी चीज़ों में फेल हुए हो। अगर आप एक चीज़ ट्राई की और कहते हो कि मेरे अंदर पैशन क्या है, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। और अगर आपने 50 चीज़ें ट्राई की फिर भी आप अपना पैशन नहीं ढूंढ पाए, तो एक जगह पे कहीं ये एक्सेप्टेबल है कि हाँ, आप नहीं फाइंड कर पा रहे या आपको पता नहीं आपका पैशन। लेकिन चीज़ें जितनी ट्राई करोगे, जितनी बार फेल होगे, उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना आपको नॉलेज मिलेगा और उतनी बार आपको पता लगेगा कि मेरा पैशन इसमें है या नहीं। अब जैसे ही आपको आपका पैशन, आपका गोल क्या है ये पता लगता है, आपको एक बेसिक सी चीज़ करनी है, जो कि है, जो हर मिलियनियर ने शायद की है और हर बिलियनियर ने भी की है, कि आपको ये पता लगाना है कि आपको ये चीज़ स्कूल और कॉलेजेस से स्टडी करके अचीव हो पाएगी या नहीं। क्योंकि बहुत से मिलियनियर्स या बिलियनियर्स ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट हैं, जो पीएचडीज़ हैं, जो एक अच्छी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं आज के टाइम पर। तो आपको ये पता लगाना है कि क्या आपके जो गोल हैं वो स्कूल और कॉलेज जाकर अचीव हो रहे हैं। अगर हाँ, तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। लेकिन आपके गोल इस चीज़ से अलग है, तो आप उन बिलियनियर या मिलियनियर्स में से हो जो स्कूल और कॉलेज को ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन आपको ड्रॉप भी नहीं करना है, आपको करना ये है कि आप जितने टाइम स्कूल जा रहे हो उस टाइम पर सिर्फ स्कूल की स्टडी करो, और स्कूल में जो ज्ञान मिल रहा है, जो भी एजुकेशन या जो भी नॉलेज मिल रहा है उसे गेन करो, और उसमें भी जो काम की चीज़ है उसे अपने माइंड में सेट कर लो। और जब स्कूल से घर आ जाओ तब कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं। आपको बस आपके पैशन पर, आपकी स्किल पर वर्क करना है। और ये चीज़ जिस दिन आपने फॉलो करना शुरू कर दी, आप इस ट्रैप से बाहर निकल जाओगे। और बहुत से पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं बस इतना कहूँगा कि आपके बच्चों पर इस सिस्टम को हावी मत होने दो, क्योंकि ये सिस्टम एक आउटडेटेड सिस्टम हो चुका है। आप कैसे अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक ऐसा बच्चा बने जो सारी सब्जेक्ट याद रख पाए? क्योंकि एक टीचर ही एक सब्जेक्ट पढ़ा पाता है, तो एक बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर लिया जाए कि वो सारी सब्जेक्ट पढ़े? और ये सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि हम अपने iOS को, हम हमारे एंड्रॉयड को, हम हमारी चीज़ों को तो बदलते रहते हैं। तो सिस्टम तो 100 साल पुराना है, एजुकेशन सिस्टम। इसे बदलने की आवश्यकता कहीं ना कहीं है। तो बस यही चीज़ है कि खुद पर इस चीज़ को हावी मत होने दो और अपने गोल पर, अपने पैशन पर फोकस करो, और आप इस सिस्टम से स्केप आसानी से कर जाओगे। तो यही था आज का वीडियो, और वीडियो अगर कहीं ना कहीं यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर कोई डाउट और क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। और अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर माइंड मैप कि हाउ टू स्केप इट, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं जल्द ही इस चीज़ पर वीडियो ले आऊँगा।